इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके अपने केएमएस न्यूज चैनल में। सरकार भावांतर नहीं, उपज का सही भाव दे। विधायक दिनेश जैन बोस। विधायक ने किया कृषि उपज मंडी महिदपुर का औचक निरीक्षण। किसानों की समस्याओं का तत्काल निराकरण करने के दिए निर्देश। महिदपुर। किसानों की समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय विधायक दिनेश जैन बोस ने मंगलवार को कृषि उपज मंडी महिदपुर का औचक निरीक्षण किया। हाल ही में किसानों द्वारा मंडी में भावांतर योजना में गड़बड़ी एवं सोयाबीन की कम दर पर खरीदी की शिकायतें की जा रही थीं। शिकायतों की जानकारी मिलते ही विधायक दिनेश जैन बोस अचानक मंडी पहुंचे और किसानों से उनकी समस्याएं जानी। उन्होंने मौके पर मौजूद अनुविभागीय अधिकारी अजय हिंगे, तहसीलदार संतुष्टि पाल, नायब तहसीलदार सहित मंडी के अन्य अधिकारियों को बुलाकर किसानों की शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि FAQ के नाम पर की जा रही धांधली, भावांतर योजना में पंजीयन की अनियमितता और नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी जैसे मुद्दों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसानों को संबोधित करते हुए विधायक दिनेश जैन बोस ने कहा, किसान को भावांतर नहीं, अपनी उपज का सही मूल्य चाहिए। सरकार को अन्नदाता के हित में ठोस कदम उठाने चाहिए। किसानों के हक और अधिकारों की लड़ाई मैं सड़क से लेकर सदन तक लड़ता रहूंगा। यदि मेरे किसान भाइयों को नुकसान पहुंचा तो ये लड़ाई फिर सड़क पर लड़ी जाएगी। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र मंडोरा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अनिल आंचलिया, पार्षद कैलाश बगाना, महेंद्र सिंह चौहान, माहुल राहुल मालविया, दिनेश बघेल सहित अनेक किसान एवं व्यापारी उपस्थित रहे। केएमएस न्यूज महिदपुर से लोकेश माली की रिपोर्ट। जहां तक मैंने कानून पढ़ा है उसमें अगर एमएसपी पर सरकार की जवाबदारी है कि सरकारी एजेंसियों से खरीदे। एमएसपी का कानून तो ये बोलता है, एमएसपी की नीति ये बोलती है, एमएसपी की नीति ये बोलती है जो मैंने पढ़ा है कि जब रेट बहुत कम ज्यादा हो जाए तो सरकार की जवाबदारी है कि सरकार अपनी एजेंसियों से खरीदवाए। आपको पास कोई लिखित में राइट्स है? लिखित में कोई आदेश नहीं है, तो मतलब व्यापारी जो चाहेगा वो खरीद लेगा। मॉडल रेट कहां से आया भाई? मोदी जी की और आपकी नीति एमएसपी की जो सरकार की नीति है वो 5328 है। मॉडल रेट कहां से आ गया? तो मॉडल रेट है ही नहीं ना अभी तो सर। अरे तो मॉडल रेट कब निकलेगा? 26 तारीख 24 तारीख से नीलामी चालू हो गई, अभी तक मॉडल रेट आया ही नहीं आपका। तो मैं एक विधायक क्या जवाब दूं मेरे क्षेत्र के लोगों को? कल से मॉडल रेट 3500 आ गया तो सर, जहां तक मैंने कानून पढ़ा है कि एमएसपी के अंदर अगर भाव ज्यादा कम हो जाए तो सरकार की जवाबदारी है कि सरकार अपनी एजेंसियों से माल तुलवाए, क्योंकि व्यापारी के लिए कोई कानून नहीं है। वो कम ज्यादा में ले सकता है, लेकिन सरकार कम ज्यादा में थोड़ी ले सकती है। मेरा विषय आप समझ रहे हैं? ये कानून में लिखा है कि व्यापारी कम ज्यादा में ले सकता है, लेकिन सरकार कम ज्यादा में थोड़ी ले सकती है। तो फिर आप कम में क्यों खरीद रहे हैं? क्या मंडी कमेटी आपकी संस्था, सरकार की संस्था नहीं है? तो बस सरकारी संस्था फिर कम रेट में क्यों तुलवा रही है?
मेरा मतलब है कि आप कम रेट में खरीद के व्यापारी को दे रहे हैं और फिर आपकी इच्छा होगी जब आप इसको भावांतर डाल देंगे। आपका मेरी बात को सुन ले सिन्हा साहब, मेरा आपसे कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, लेकिन मेरे मध्य प्रदेश के और मैनपुर के किसानों की आवाज मेरे को उठाना पड़ेगी। और जहां तक मैंने कानून पढ़ा है, जहां तक एमएसपी की नीति मैंने पढ़ी है, उसके अंदर आपको सरकार को नीलामी की बोली लगे तो उस टाइम पे एक वीडियो बनाओ ताकि अपन पकड़ सके इनके झूठ सच। बस एक वीडियो बनाओ, सभी किसानों के पास मोबाइल रहता है, ये वीडियो रहेगा तो ये झूठ कैसे बोलेंगे? फिर सभी अपने अपने मोबाइल पे वीडियो बनाए और बताया भी नहीं भावांतर में, किसी ने बताया। अगर जब बोले तो उस वीडियो में क्लियर बताएंगे, क्योंकि मैं सर खुद कल ट्राली बेच के आया हूँ। यहीं पे भी पूछा है सुबह, किसानों को पूछ के बोले अरे पर बताने की जरूरत है। अगर आप देखते हो तो आपका दायित्व बनता है, आप किसानों के साथ अन्याय नहीं हो, आपका दायित्व बनता है। आपकी उपस्थिति में कैसे पूछा जा सकता है? सर, मेरा मैनपुर के किसानों के साथ खड़ा रहना बहुत जरूरी है और मैं चाहता हूँ कि FAQ का कोई समस्या मेरे किसानों के साथ नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो भावांतर का रेट है वो सबको मिलना चाहिए वो, क्योंकि ये किसानों के साथ काफी अन्याय है सरकार का। क्या आपको पता ही नहीं कि आपका भावांतर का रेट क्या होगा? यहाँ पर 4 किसान पहले ही आत्महत्या कर चुके हैं सर, और इस भावांतर के अंदर अगर एक और आत्महत्या हो गई तो किसान आपको माफ नहीं करेगा सर, किसान माफ नहीं करेगा। और किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है। 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 में उसकी सोयाबीन तोली जा रही है और उसको नंगा भी किया जा रहा है। उसको हर जगह परीक्षा देना पड़ रही है। 2,500, 3,000 और 4,000 में सोयाबीन तोलने के लिए भी उसको लाइन में लगना पड़ता है, अधिकारियों की बात सुनना पड़ती है, सरकार की बात सुनना पड़ती है और अंत में मजबूर होकर वो आत्महत्या करता है। अगर 1-2 आत्महत्या और हुई तो हम मैनपुर के किसान इस सरकार को छोड़ेंगे नहीं। और अधिकारी लोग सुन ले, अगर कोई भी गलत बात यहाँ पर हुई तो आप भी कटघरे में खड़े होंगे। मैं अभी एसडीएम साहब से मिलकर सब यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्था होगी बातचीत करके और आपसे फिर मीटिंग लूंगा और उसका वापस आपको मैं अवगत कराऊंगा। आपने 29 में से 29 सीटें दी है। एमएसपी केंद्र सरकार डिसाइड करती है, आपने 29 में से 29 दी। आज आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई आने वाला भी नहीं, आपकी लड़ाई लड़ने कोई आने वाला भी नहीं। तो साथियों, आप बात कर रहे हो, आपकी लड़ाई में लड़ूंगा मैं एसडीएम साहब से बात करके और जो भी निर्णय आगे होगा। लेकिन एक बात ध्यान रख ले, किसान बेफिक्र रहना, हक राशि भी पूरी मिलेगी और एमएसपी पर भी दाम सबसे ज्यादा जो भी भावांतर का रेट आएगा वो आपको मिलेगा। इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। साथियों, ये राहत राशि का भी कब तक हो जाएगी ये राहत राशि? अरे जीतू भाई, सैकड़ों की तादाद में किसान राहत राशि से वंचित है। आपको तो मैं आपके साथ कर सकता हूँ, हर गाँव हर पंचायत अकाउंट नंबर नहीं दिए हैं। हो रहा है वो अत्याचार सब सीमाएं पार कर चुका है। आज जिस तरीके से सोयाबीन ढेरों में पड़ी थी और ट्रालियों के अंदर बिक रही थी, उसका भाव देखकर जमीन खिसक गई। 1,500, 2,000 रुपए में ढेर के रूप में सोयाबीन बिक रही थी। 3,000, 3,500 रुपए में जो ट्राली के अंदर सोयाबीन आई थी वो बिक रही थी। किसानों को कुछ भी पता नहीं है कि भावांतर कब मिलेगा, मॉडल रेट क्या है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 29 में से 29 सीटें मध्य प्रदेश ने केंद्र सरकार को दी और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनी है। लेकिन यह किसान आत्महत्या के लिए मजबूर है। वो अपनी फसल 5,328 रुपए के लालच में जब बेचने आ रहा है तो 1,500 से 2,000 ढेर के रूप में और 3,000 से 4,000 के रूप में टाली के रूप में उसकी फसल बिक रही है और वो आत्महत्या के लिए मजबूर है। और मैनपुर में 4 आत्महत्या हो चुकी है। किसान को सरकार की कोई नीति भी नहीं मालूम है, न सरकार ने कोई नीति स्पष्ट करी है। सरकार केवल किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। महाराष्ट्र के अंदर एमएसपी पर सोयाबीन तोली जा रही है,
अदर स्टेट में सोयाबीन मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर तोड़ी जा रही है। यहाँ पर भावांतर और मॉडल रेट के नाम से किसानों को गुमराह करा जा रहा है, और जबकि किसानों ने 29 में से 29 सीटें दी है। ये बीजेपी की सरकार किसानों को समझदार नहीं होने देना चाहती। अगर किसान समझदार हो जाएगा, वो एमएसपी की लड़ाई लड़ने लगेगा, वो राहत राशि की लड़ाई लड़ने लगेगा, वो बीमे की लड़ाई लड़ने लगेगा, तो ये सरकार कटघरे में खड़ी हो जाएगी। किसी भी मीडिया ने एमएसपी पर कोई चर्चा नहीं करी, भावांतर पर कोई चर्चा नहीं, मॉडल रेट पर कोई चर्चा नहीं, आरबीसी की धारा 6(4) के तहत राहत पर कोई चर्चा नहीं। जब किसान आत्महत्या कर रहा है उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। ये सरकार किसानों के साथ अनाचार अत्याचार कर रही है, और जिस दिन किसान समझ गया और उसने अगर बदला लेने की सोच ली, 3,500 और 4,000 में जो सोयाबीन बिक रही है, उसको कुछ भी पता नहीं है कि ये पत्थर वाली सोयाबीन है, ये मॉइस्चर वाली सोयाबीन है, इसका रेट क्या होगा। केवल घूम रहा है वो, और वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है। तो एक किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय और अत्याचार है। जबकि सरकार का नियम है कि अगर इस तरीके का भाव में अंतर आता है तो सरकार की जवाबदारी है। ये सरकार अपनी एजेंसियों से 5,328 में तुलवाए, उसके अंदर ये कोई नियम नहीं है कि भावांतर और मॉडल रेट हो। सरकार की जवाबदारी है, सरकार अपनी जवाबदारी से बचने के लिए आपको गुमराह कर रही है। जबकि सरकार की जवाबदारी, अगर आप सड़क पे आ गए तो सरकार की मजबूरी हो जाएगी आपको 24 तारीख के पहले और 24 तारीख के बाद भावांतर का रेट देने की। जब मंडी अधिकारी देखो सर आप एक मिनट मंडी आओ सर, विधायक जी में ही भारत माता की, भारत माता की, भारत जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। साथियों, जहां तक आपकी राहत राशि की बात है, वो एक एक बच्चे को डलेगी, किसान के एक एक बच्चे को डलेगी। लेकिन आज जो बात है वो अपनी बात एमएसपी के ऊपर है। एमएसपी पर हमारे को 5,000, मेरी बात को ध्यान से सुने, 5,328 रुपया मिलना चाहिए। वो 24 तारीख के पहले बिका वो भी, और 24 तारीख के बाद बिका वो भी, क्योंकि ये सरकार की नीति है। ये सरकार की नीति है कि अगर कम भाव हो जाते हैं तो व्यापारी के ऊपर कोई कानून नहीं है, वो कम दादा में खरीद सकता है। लेकिन ये भी है कि किसान की सोयाबीन एजेंसी, आप तो यही बात कर रहे हैं, आप बताओ मतलब, लेकिन सरकार को अपनी एजेंसी के थ्रू, सरकारी एजेंसी के थ्रू 5,328 रुपए में आपकी सोयाबीन बोल रहे हैं। हमारा रेट भी व्यापारी बोले, मतलब अभी बड़ा पूछे क्या भाव लगा। हाँ, पहले ये नहीं बोलते कि क्या मालिक करे, पहले उनसे पूछते हैं व्यापारी से क्या भाव, वो बोलते हैं कि बोली लगाने वाले तो मतलब नहीं है व्यापारी से पूछना कि क्या भाव लगाए, लेकिन बोली लगाने वाले पूछते हैं क्या भाव लगाए। व्यापारी लोग से पूछने का कोई अधिकार नहीं है। ये यहाँ चल रहा है, आगर मंडी में चल रहा है। कर्मचारियों पे दबाव है क्या? फिर आप व्यापारी से क्यों पूछते हो? व्यापारी से क्या पूछना? ऑथेंटिसिटी के साथ तो नहीं हो सकती। सर दूसरी सबसे बड़ी समस्या अभी विधायक जी हमने देखी, यहाँ पे किसानों की ट्राली ये पूछ के नीलामी की जा रही है कि ये भावांतर रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। ये पूछी क्यों हो रहा है? अत्याचार हो रहा है, काम कर रहे हैं कोई भी किसानों का भाव पूछते हैं, मतलब जब किसानों की नीलामी होती है ये नहीं पूछा जाएगा। सर एक मिनट, 5 किसान खड़े हैं, इन सबसे पूछ सर दूसरा सबसे अहम इशू जो हमारा वो है वो ये है भाई, ये मशीन लगा के रखा है, वो FAQ क्या होता है, वो मशीन नॉन FAQ और FAQ, उसका क्या
समीकरण उसका ऐसा मेरे सामने मैं रोज नहीं ये एक और धान FAQ में किसकी सोयाबीन ले रही है या नहीं ले रहे हैं, ये क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे दिए जाए। सोयाबीन अभी तक नहीं, ये FAQ का फिर लफड़ा ही कहाँ से आएगा। मैं चाहता हूँ कि महतपुर के किसानों को किसका माल FAQ के तहत लिया जा रहा है और किसका FAQ के तहत नहीं लिया जा रहा है, वो क्लियर करा जाए। मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं दिन में लगभग 3 बार आ रहा हूँ, मेरे को आज तक समस्या नहीं आई है, मेरे सामने किसी ने अवगत भी नहीं कराया है। मैं किसानों से मिल करके भी जाता हूँ, तो क्या विषय है मैं अभी समझ नहीं, मेरा कोई विषय है, एक FAQ के तहत कितनी सोयाबीन खरीद रहे हैं और बिना FAQ के है नहीं तो फिर वो मशीन पे लगा वो सर व्यापारी उनके हिसाब से वो देखते हैं, मतलब ये प्लांट वाले सर, प्लांट वाले जो है ना, प्लांट वाले जो एजेंसी वाले खरीद रहे सर, वो उनके हिसाब से देखते हैं, वो कोई पाबंदी नहीं है सर। चलो ठीक है जी सर। ये कैसे मालूम पड़ेगा कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस के मापदंड में आती है और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस के मापदंड में नहीं आती है? गवर्नमेंट गाइड से सर तो 12% से जो है हाँ, वो 12% मॉइस्चर का आप मना कर रहे हो? नहीं सर, हम नहीं कर रहे, वो बता रहा सर, जो जैसे 12% लगाने वाले पूछते हैं व्यापारियों से या कहाँ से? नहीं, ऐसा होता ही नहीं है मना किया और बिल्कुल ये होता है। किसान क्या जोर है क्या? SDM साहब, हेलो, माइक का है माइक कर लोगे क्या? अरे एक मैं कर रहा हूँ सर, एक मिनट। आज मंडी कमेटी का हमने काफ़ी शिकायतें आने के बाद आज मंडी कमेटी का हमने निरीक्षण किया, तो सबसे बड़ी कमी ये आई कि FAQ के थ्रू जो मशीन को ऑपरेट करने वाला है, मशीन से उसको टेस्ट करने के लिए मंडी कमेटी की का जो अधिकारी है वो उस मशीन को नहीं चला रहा था। उस मशीन को व्यापारी के द्वारा उसका मापदंड लिया जा रहा था कि इसमें कितना परसेंटेज मॉइस्चर है या नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि सरकार की एजेंसी है मंडी कमेटी, और यही हमारे किसानों को 5,328 का दाम नहीं दे रही है। न भावांतर डिसाइड हुआ है और न मॉडल रेट डिसाइड हुआ है, लेकिन कानून ये बोलता है कि अगर MSP पर सरकार को जवाबदारी है कि सरकार अपनी एजेंसियों से माल तुलवाए, और जब सरकार अपनी एजेंसी मंडी कमेटी से माल तुलवा रही है तो हमारा अधिकार बनता है कि हमें 5,328 का पैसा चाहे सरकार दे चाहे व्यापारी दे या भावांतर दे, लेकिन हमको पूरा पैसा मिलना चाहिए। ये मॉडल रेट और भावांतर का कोई लॉस है ही नहीं। MSP के कानून में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि सरकार की जवाबदारी है कि सरकार अपनी एजेंसी से माल तोले, और ये सरकार बीच में मंडी कमेटी को मीडिएटर बनाकर व्यापारियों के थ्रू माल तोल रही है। तो हमारा ये ऑब्जेक्शन है कि ये माल जो व्यापारियों ने खरीदा है उस पर भी हमें पूरा भावांतर मिले, जो भावांतर के अंदर तुल रहा है उसमें भी पूरा मिले, और 24 के पहले भी जो मंडी कमेटी ने माल खरीदा है उसका भी भावांतर मिले, और 24 के बाद का भी भावांतर मिले। ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है, वरना महतपुर में अगर फिर किसी किसान ने आत्महत्या करी तो उसकी जवाबदारी सरकार की, अधिकारी की और मंडी कमेटी की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, मेरा आपसे एक सवाल था कि जिस प्रकार से आप लगातार यहाँ पर आए हैं वो किसानों के लिए, किसानों की समस्या को लेकर आप लड़ते रहे हैं, किसानों की समस्या को लेकर आप लड़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी हाल जिस प्रकार से मैंने खुद ने भी देखा और आपने भी देखा कि यहाँ पर एक ट्राली की जो नीलामी की गई थी वो सिर्फ आपको देखकर ये की गई कि उसकी कीमत जो है वो ज़्यादा बढ़ा दी गई। ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे? तहसील के अंदर इस तरीके के राहत राशि में भी जो घोटाला हो रहा है, भावांतर के नाम से भी किसानों को लूटा जा रहा है, मॉडल रेट के नाम से भी किसानों को लूटा जा रहा है, और किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। मेरा फर्ज बनता है एक विधायक के रूप में समय समय पे आके किसानों को करना है। करेंगे कि हमारे सभी किसानों को 24 के पहले और 24 के बाद MSP पर उनको भावांतर का रेट मिले। अच्छा, जैसा कि आपने ये सारी बातें तो बता दी, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, और आपको भी ये बात की जानकारी होगी कि यहाँ पर जो ये टीन शेड जो किसानों के लिए बनाया गया था, इसका उपयोग लगातार व्यापारी ही करते आ रहे हैं, और व्यापारियों का कहना है कि अगर हम इतनी तादाद में माल खरीदते हैं तो हम क्या रखेंगे। लेकिन अगर किसान जो है, अगर अपना माल अगर इसका गीला हो जाता है या वो हो जाता है, तगेला हो जाता है, या उसमें
मॉइस्चर ज़्यादा आ जाता तो व्यापारी कम भाव में माल खरीदता। तो ये कब तक ऐसा हो पाएगा कि ये जो टीन शेड जो है एक लाइन में बता दूं मैं, जी बिल्कुल बीजेपी की समस्या जी किसान के साथ साथ कांग्रेस के साथ साथ ये भी है कि कहीं किसान समझदार ना हो जाए। अगर किसान समझदार हो जाएगा, किसान अपना हक लेने लग जाएगा, किसान जब इस स्टेट में उनके साथ गलत हो रहा है ये मांग करेगा, किसान एमएसपी पर मांग करेगा, किसान राहत राशि पर मांग करेगा, तो बीजेपी कटघरे में खड़ा हो जाएगी। इसलिए कोई भी मीडिया एमएसपी की बात नहीं करता है, कोई भी मीडिया राहत राशि की बात नहीं करता है, कोई भी मीडिया भावांतर की बात नहीं करता है। तो इन सब चीज़ों को एक ही बात है, अगर वो बीजेपी किसान को समझदार नहीं होना देना चाहती है, किसान अगर समझदार हो गया तो ये भारतीय जनता पार्टी 2 दिन भी नहीं रुक पाएगी। और ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है और मुख्यमंत्री की विफलता है कि यहाँ पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनको एमएसपी में भाव नहीं मिल रहा, उनको माला रेट नहीं मिल रहा है और किसान परेशान है। इस तरीके से 29 सीटें देने के बाद इस तरीके से किसान को निराश किया जा रहा है। आज उसकी 2 क्विंटल 3 क्विंटल फसल के लिए सुबह से लेकर रात तक में बैठना पड़ता है और भाव 3500 रुपये मिलता है। ये किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? अभी मैं आपको वर्तमान का एक वाक्य बताता हूँ कि एक किसान ने यहाँ पर सिर्फ भाव को निर्धारित किया जहाँ पर उसकी 2900 रुपये के हिसाब से सोयाबीन को ली गई और लेकिन 2 दिन बाद जब उसने वो यहाँ से उसने सेल नहीं करी और वो यहाँ से वापस चला गया तो 2 दिन बाद उसको भैया और व्यापारियों के थ्रू खरीद रही है, तो ये यहाँ के किसानों के साथ अत्याचार है। इसके लिए आप क्या बोलेंगे? लाइन ऑर्डर की स्थिति अगर बिगड़ती है तो कौन जवाबदार होगा? परसों भी मंडी बंद कर दी थी मैनपुर में। आप किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेजें यहाँ पर, या लाइन ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए भी भेजें, या जो हमें जवाब दे सके, या किसानों का हक दिलवा सके हम। साथियों, जहां तक एमएसपी की बात है तो ये सरकार आपको गुमराह कर रही है। एमएसपी पर सरकार की जवाबदारी है कि वो उसकी एजेंसियों से आपका माल 5328 रुपए में दिलवाए। इसके अलावा कोई मॉडल रेट और भावांतर का कहीं से कहीं तक नामो निशान कानून में या सरकार की नीति में नहीं है। 2017 का अभी तक नहीं आया, भावांतर का और 2017 का भी भावांतर नहीं आया है। अभी तक नहीं आया। खाली केवल अपना प्रश्न यह है कि हमें मंडी कमेटी हमारा माल सस्ते में तुलवा कर व्यापारियों को क्यों दे रही है, जबकि सरकार की जवाबदारी है कि वो 5328 में तोले। वो 4000 से भी कम रेट आ रहा है तो किसानों पूछते हैं कि मैंने आप भावांतर में बोल रहे हो कि ये लोग व्यापारी लोग पूछ रहे हैं कि आप भावांतर में बोल रहे हो कि आप मंडी में बेच रहे हो, उस हिसाब से बोले व्यापारी लोग पूछते हैं। ये पूछने का इनका कोई अधिकार नहीं है कि तुम भावांतर में बोल रहे हो, पूछने का कोई अधिकार नहीं है, वो तो हर बार पूछ रहे हैं। देखो, किसान साथियों के पास शांति बनाए रखें। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। अपन को हल पे जाना है, विवाद नहीं करना है, अपने को निर्णय लेना है। अपन को विवाद नहीं करना है, अपन को तो निर्णय चाहिए। अगर निर्णय देना है तो सरकार अभी दे, आपके सामने दे। अपन विवाद करके हीरो नहीं बनना चाहते, अपन निर्णय चाहते हैं। हमारा एक ही फंडा है कि 5328 रुपया मिलना चाहिए, चाहे सरकार दे या व्यापारी दे। अपने को तो 4000 की बात नहीं कर रहा हूँ, 1500 में भी बिकी उसकी भी मांग है। अगर मंडी कमेटी खरीदती है अगर एक दाना भी, तो सबका 5328 से मिलना चाहिए। हमारी मांग केवल एक है, अगर मंडी कमेटी सरकार की एजेंसी है और सरकार की एजेंसी अगर जो भी माल हमारा खरीदती है वो 5328 रुपए में बिकना चाहिए। और ये मशीन वगैरह जो लगा रखी है, ये मशीन जो अगर इस मशीन के हिसाब से चल रहे हैं तो वो यहाँ का अधिकारी बोला है कि मशीन मैं नहीं चला रहा हूँ,
कितने साल पहले मशीन भले व्यापारी दो के सरकार दो ये आमचे किसान काही नाही आमचे किसान उल्लूचे पण किसान जो आमचे नहीं अभी एसडीएम साहब आ रहे हैं, सरकार बनाना याद है गिराता नहीं याद है मेरी पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अपना सीधा सवाल है कि किसानों को के साथ अन्याय नहीं हो, किसानों को उसका भाव मिले, ज्यादा से ज्यादा भाव मिले। 3-4 दिनों से मंडी कमेटी की शिकायत मिल रही थी कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र होते हुए भी मंडी कमेटी में हमें न्याय नहीं मिल रहा है, हमें एमएसपी पे कोई क्लियरिटी नहीं है, मॉडल रेट पे भी हमारी कोई बात नहीं हो रही है। आज जब मैं मंडी कमेटी में आया और मुझे लगा कि मध्य प्रदेश का किसान और महतपुर का किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है। सबसे पहले जब मैंने मेरे मशीन को चेक करा तो यहाँ का अधिकारी बोलता है कि ये मॉइस्चर कंटेंट व्यापारी देखेंगे। उसके बाद इनको ये भी पता नहीं है कि एमएसपी पर हमें भावांतर में क्या रेट मिलेगा। भावांतर रेट भी मॉडल रेट भी डिसाइड नहीं है, भावांतर का भी कोई वो नहीं है। 2017 में भी भावांतर नहीं मिला था और आज की तारीख में भी कोई श्योरिटी नहीं है कि इनको भावांतर मिलेगा या मॉडल रेट इनका क्या डिसाइड होगा। लेकिन जहां तक कानून की बात है तो सरकार की जवाबदारी है कि सरकार अपनी एजेंसी से माल तोले, और जब मंडी कमेटी इनकी एजेंसी माल तोल रही है तो ये भावांतर और मॉडल रेट की तो बात ही नहीं होना चाहिए। अगर किसान जाग जाएगा, किसान समझदार हो जाएगा और किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने लगेगा तो ये भावांतर और मॉडल रेट गायब हो जाएगा और डायरेक्ट 5,328 रुपये आपके खाते में आएंगे। जहाँ तक मैंने कानून को पढ़ा है उस हिसाब से 5,328 रुपये अगर मंडी कमेटी ने अगर आपका माल तोला है तो मंडी कमेटी की और सरकार की जवाबदारी है कि वो आपको 5,328 डाले, चाहे वो 1,500 में बिकी हो, चाहे वो 5,000 में बिकी हो, चाहे 4,000 में। ये लॉस ही नहीं है, ये तो सरकार आपको गुमराह कर रही है। मॉडल रेट और भावांतर कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है और कोई नीति नहीं। यानी आपका कहना हमें भावांतर नहीं समर्थन मूल्य चाहिए नहीं कानून दे दिए थे, उनके बिल उसी समय लगा दिए थे। लगभग 20 करोड़ के बिल लगा दिए थे उस समय दिवाली के पहले, और उन लोगों के शेष हैं जिन्होंने अपने अकाउंट नहीं दिए हैं। अब 1-2 अकाउंट आ रहे हैं तो उससे क्या होता है कि बिल एक साथ हम चाह रहे हैं कि 50-60 बचे हुए किसानों को एक साथ लगा दें ताकि गिनती में, गणना में, हिसाब रखने में असुविधा न हो। पटवारी को निर्देशित टारगेट करो। सर पटवारी आपको गलत जानकारियां दे रहे हैं, इसके लिए जवाबदारी तो हम नहीं है, किसान भी नहीं है। कल शाम तमाम लोगों ने दीपावली के पूर्व जिन लोगों ने कागजात दे दिए थे, प्रत्येक कागजात उनका अटेस्ट था, उसके बाद उन किसानों को राहत राशि क्यों नहीं दिया? उनकी राहत राशि बिल्कुल पटवारी लोगों के पास जाते हैं ना सर, तो वो कहते हैं कि 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है तो वो एसडीओ साहब के पास जाएगी लिस्ट। है नियम है। हाँ तो अभी तक नहीं आया सर वो पैसा दिवाली के बाद, अभी तक 15 दिन हो गए। मैडम मैं ये बोल रही हूँ कि जिनने दिवाली के पहले भी दे दिए थे, ऐसे कुछ कहा तो हमारे 13 बोले वो फाइल एसडीओ साहब के यहाँ पे पेंडिंग पड़ी है, बोले ऐसा बताते हैं। लगाया गया है, उसके बाद फिर फेल होगा तो छोटी छोटी बातों में क्वेरी आती है, बिल ट्रेजरी से फेल होते हैं। अब जैसे कल जो लगाए 3 दिन पहले लगाए थे वो कल 13 बिल ट्रेजरी से क्लियर हुए, जगोटी और कई सारे गाँव में जवासी सोलंकी भी है। जवासी सोलंकी का तो आज फिर फेल हो गया, आज फिर लगाया हमने तो बमनई, मकला, नलखेड़ा, ऐसे कितने ग्राम हैं जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत समय पर कर दिए थे, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट को लेकर विशेषकर सोयाबीन भावांतर पे बिक रही है। किसानों को किस प्रकार यहाँ के प्रशासन के द्वारा परेशान किया जा रहा है और उनकी समस्याओं के निराकरण के संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा था। क्षेत्रीय विधायक के पास समस्या पहुंची, हम लोग सभी विधायक के साथ कृषि उपज मंडी पर पहुंचे सिर्फ किसानों का हक दिलाने के लिए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हर हकदार के हक को दिलाना अगर बगावत है, हर मुलजिम की हरकत को मिटा देना अगर बगावत है, तो साथियों बागी हूँ मैं, बगावत है काम मेरा, मिटा दो जुल्म हस्ती को, यही पैगाम है मेरा, यही पैगाम मेरा। भाई क्षेत्रीय विधायक दिनेश जैन बोस प्रजातंत्र के सजग प्रहरी के रूप में उपस्थित होकर किसानों की समस्याओं को पूरी शक्ति और ताकत के साथ यहाँ पर उठाया, प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा करी, कृषि उपज मंडी की कर्मचारियों को उपस्थिति में किसान जो पंजीयन व्यापारी वर्ग पूछता है कि आपका पंजीयन है कि नहीं है, इन तमाम विसंगतियों के ऊपर चर्चा करी और भविष्य में किसानों के साथ किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होगा, जुल्म नहीं होगा, किसानों को लूटा नहीं जाएगा, इस बात का आश्वासन मिला। अब माननीय दिनेश जैन बोस जो है आपको सही स्थिति जब मंडी कमेटी में आया
तो सबसे पहले मॉइस्चर मशीन को चेक करा तो हमें ये बताया गया है, जो भी अधिकारी यहाँ था वो बोलता है मॉइस्चर मशीन में चेक नहीं करता हूँ, ये व्यापारी करता है। जब व्यापारी भी मशीन चेक कर रहा है तो किसानों को न्याय कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले तो उस अधिकारी को हटाए यहाँ से जो मशीन व्यापारियों को दे रखी उसने चेक करने के लिए। और वो सरे बाजार में बोल रहा हूँ, मंडी सेक्रेटरी को लगाया तो भी बोल रहा हूँ कि हाँ, तो सबसे पहले तो व्यवस्था सुधारी जाए। और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि एमएसपी के ऊपर जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि जब भाव बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो सरकार की जवाबदारी है कि वो अपनी एजेंसियों से 5,328 रुपये में सोयाबीन तुलवाए। तो ये 5,328 में सोयाबीन तुलना चाहिए ना सर? 3600, 3500 भावांतर इसी योजना नहीं, भावांतर सर बताइए, भावांतर का आदेश सर विधायक जी का और हमारा ये प्रश्न है, भावांतर डिसाइड नहीं हुआ मॉडल रेट को, है ना? मॉडल रेट अब 7 तारीख को मॉडल रेट आपने 4800 रुपये डिसाइड कर दिया, तो 5300 और 4800 सिर्फ 500 का डिफरेंस है। जिस किसान की सोयाबीन है 3500 में हमको दो यार, हमारे पास चाहिए तो हमारी गाड़ी में रख लो। अभी ये नया आज ही लाए, गाड़ी में रख लेना इसको, आज ही नया लाए। जरूरी है, पहले गाड़ी पे था ना, गाड़ी बंद कर दिया क्या? आज हमारे विधायक श्री दिनेश जैन जी घोष जिनको लगातार जो किसानों की समस्याओं के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, अभी 2-3 दिन पहले मंडी में हंगामा हुआ था जिसकी जानकारी माननीय विधायक जी उस वक्त किसानों से मिली। आज विधायक जी उन समस्याओं के लिए जो मंडी में जिस प्रकार से व्यापारी और मंडी के अधिकारियों को मिलीभगत से किसानों का शोषण किया जा रहा था, जिन समस्याओं को हमने बताया, विधायक जी उन समस्याओं को सुनकर तुरंत आए हैं और किसानों के बीच में किसानों की समस्याओं को लेकर प्रशासन को बुलवाकर उनकी समस्याओं के निदान के लिए उन्होंने यहाँ अल्टीमेटम दिया है। हमारे विधायक जी आपको बताएंगे पूरी जानकारी। क्या बोलना है? आज इलेक्शन करने आए हैं, पूछा जाता है, एक मिनट मेरे को 2 दिन में भी मैं सुबह 10:30 से 10 से 10:30 के बीच में मेरा नायब तहसीलदार यहाँ आता है, समय मिलता है तो मैं भी आ जाता हूँ। दोपहर में एक चक्कर में लगाता हूँ और शाम को 6, 5:30, पौने 6 के बीच में एक चक्कर और लगाता हूँ और मेरा नायब तहसीलदार भी बीच में मैं भेजता रहता हूँ। अभी तक जो आप बोल रहे हो FAQ वाली बात या मॉइस्चर वाली बात या भावांतर की बात, अभी तक मुझे किसी ने नहीं बताई, लेकिन अब आप अवगत करा रहे हैं तो मैं बहुत अच्छे से निर्देश दे दूंगा कि इस तरह की बात नहीं की जाए। आपकी उपस्थिति दर्ज हो रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपकी अनुपस्थिति होते ही व्यापारी लोग तमाम किसानों को परेशान करते हैं और ये पूछा जाता है कि पंजीयन है या नहीं। आप ऐसे ही घंटे माल व्यापारियों का लाइसेंस करें ना, कोई दिक्कत नहीं, किसानों के गले नहीं कटना चाहिए सर। मेरा मकसद सर एक ही है कि MSP पर स्थिति सरकार क्लियर करे और आप क्लियर करें, वरना मैं MSP का पैसा या तो व्यापारी से लूंगा या आपसे लूंगा या फिर मंडी कमेटी से। मंडी कमेटी जवाबदार है, मंडी कमेटी जवाबदार है। अगर मंडी कमेटी सरकार की एजेंसी है और ये तुलवा रही है तो मंडी कमेटी को हम घेरेंगे और मंडी कमेटी से भावांतर लेंगे। मेरा एक निवेदन हो रहा है कि ये जो बढ़िया है, बढ़िया सोयाबीन है, तो क्या भाव में बिकना चाहिए? भविष्य सही आएगा, मतलब आपको कुछ जान 5,300 में बिकेगी, जो आ जाए वो ठीक है। आप खुश हैं? डबल वाली है हमारी इच्छा कितना की है? 8,000 की है। सर हमारे आपको देखा ना, व्यापारी मशीन लगा रहा था, माल पंजीयन में बिक रहा है क्या? बताओ अपना सीधी सकते। अरे ये खड़े इनसे पूछो क्यों एक्शन किसानों की फसल को किस रेट में खरीदना चाहिए? MSP एक नीति है, मूल्य आयोग इसको डिसाइड करता है और सरकार की जवाबदारी रहती है। व्यापारियों का इसमें कोई लेना देना नहीं है। व्यापारी कम में भी खरीद सकता है, उसके ऊपर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, लेकिन
सरकार की बाध्यता है कि वो उसकी फसल को सरकारी एजेंसियों के मार्फत खुलवाए और सरकारी एजेंसियों को दे। जैसा कि अभी आज आप जब वहाँ पे मंडी में थे और तब वहाँ पे एक ट्राली का जब सौदा किया जा रहा था, तब आपको देखकर वहाँ पर जो उस ट्राली की जो उपज थी उसकी कीमत तुरंत बढ़ा दी गई। ये 50-100 रुपये के लिए किसानों को लिए मजबूर कर दिया। 50 रुपये बढ़ाते हैं, 25 रुपये बढ़ाते हैं, ये कितनी छोटी सी बात है। लेकिन आज उस 50 रुपये और 25 रुपये की ये सौगात दे भी देते हैं तो उससे क्या होना है। लगातार जैसे 15 दिन के अंदर में 4 महत्वपुर विधानसभा के अंदर में 4 किसानों ने आत्महत्या की थी और आज फिर आप इस मुद्दे को लेकर आज यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो किसानों के हक के लिए आखिर आप कहाँ तक लड़ते रहेंगे? मैं मरते दम तक लड़ेंगे। मेरे को 290 वोट से जिताया है, बड़ी मुश्किल से मैं जीता हूँ। तो भगवान को साक्षी मान के बोलते किसानों की हर लड़ाई लड़ेंगे और बहुत मतदान से लड़ेंगे। बहुत को लेकर विशेषकर सोयाबीन भावांतर पे दिख रही है। किसानों को किस प्रकार यहाँ के प्रशासन के द्वारा परेशान किया जा रहा है और उनकी समस्या को निराकरण के संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। क्षेत्रीय विधायक के पास समस्या पहुँची, हम लोग सभी विधायक के साथ कृषि उपज मंडी पर पहुँचे सिर्फ किसानों का हक दिलाने के लिए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हर हकदार के हक को दिलाना अगर बगावत है, हर मुलजिम की हरकत को मिटा देना अगर बगावत है, तो साथियों बागी हूँ मैं, बगावत है काम मेरा, मिटा दो जुल्म हस्ती को, यही पैगाम है मेरा, यही पैगाम मेरा। भाई क्षेत्रीय विधायक दिनेश जैन बोस प्रजातंत्र के सजग प्रहरी के रूप में उपस्थित होकर किसानों की समस्याओं को पूरी शक्ति और ताकत के साथ यहाँ पर उठाया, प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा करी। कृषि उपज मंडी की कर्मचारियों को उपस्थिति में किसान जो पंजीयन व्यापारी वर्ग पूछता है कि आपका पंजीयन है कि नहीं है, इन तमाम विसंगतियों के ऊपर चर्चा करी और भविष्य में किसानों के साथ किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होगा, जुल्म नहीं होगा, किसानों को लूटा नहीं जाएगा, इस बात का आश्वासन मिला। अब माननीय दिनेश जैन बोस जो है आपको सही स्थिति हो रहा है, वो अत्याचार सब सीमाएं पार कर चुका है। आज जिस तरीके से सोयाबीन ढेरों में पड़ी थी और ट्रालियों के अंदर बिक रही थी, उसका भाव देखकर जमीन खिसक गई। 1500-2000 रुपए में ढेर के रूप में सोयाबीन बिक रही थी। 3000-3500 रुपए में जो ट्राली के अंदर सोयाबीन आई थी वो बिक रही थी। किसानों को कुछ भी पता नहीं है कि भावांतर कब मिलेगा, मॉडल रेट क्या है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 29 में से 29 सीटें मध्य प्रदेश ने केंद्र सरकार को दी और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनी है। लेकिन यह किसान आत्महत्या के लिए मजबूर है। वो अपनी फसल 5328 रुपए के लालच में जब बेचने आ रहा है तो 1500 से 2000 ढेर के रूप में और 3000 से 4000 के रूप में टाली के रूप में उसकी फसल बिक रही है और वो आत्महत्या के लिए मजबूर है। और महतपुर में 4 आत्महत्या हो चुकी है। किसान को सरकार की कोई नीति भी नहीं मालूम है, न सरकार ने कोई नीति स्पष्ट करी है। सरकार केवल किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। महाराष्ट्र के अंदर एमएसपी पर सोयाबीन तोली जा रही है, अदर स्टेट में सोयाबीन मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर तोली जा रही है। यहाँ पर भावांतर और मॉडल रेट के नाम से किसानों को गुमराह करा जा रहा है और जबकि किसानों ने 29 में से 29 सीटें दी है। ये बीजेपी की सरकार किसानों को समझदार। इस खबर में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो कृपया लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।